हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एनटीपीसी और एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट की गई है, जो कि आने वाले आपके सभी एनटीपीसी और एसएससी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और हमारे चैनल पर एसएससी की भी सीरीज़ स्टार्ट की गई है, तो आप भाभी जाकर देख सकते हैं, वो भी आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलते हैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर के और इस पेपर में पूरे जीके के 14 प्रश्न हैं। हम आपको पूरे 14 प्रश्न करवाएंगे। ओके गाइस, तो हमारा पहला प्रश्न है। और हाँ, वीडियो की ओर जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है गाइस। और कमेंट में बताइए आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको किस एग्ज़ाम के जीके के क्वेश्चन चाहिए। चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, प्रेशर कुकर, सास पेन आदि जैसे एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनाडाइज या कलाई इन पर क्यों की जाती है? उनकी चालकता को बढ़ाने के लिए की जाती है, या उनकी तन्यता को ताकत बढ़ाने के लिए की जाती है, या उन्हें जंग से बचाने के लिए किया जाता है, या ऑप्शन डी, उनका हल्का और अधिक चमकदार बनाने के लिए उन पर कलाई की जाती है। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी, उन्हें जंग से बचाने के लिए हम किसी भी एल्युमिनियम या लोहे की वस्तुओं पर एनोडाइज या कलाई करते हैं। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कलाई मतलब जिसे हम पेंट करते हैं लोहे के गेट पर या किसी भी चीज़ पर जिससे वह जंग से बच जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उन्हें जंग से बचाने के लिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। इनमें से क्या है वो? एंथ्रोग्राफी है, कल्चर, रिलेटिविक्स है, या ऑप्शन सी एनोसेंट्रिज्म है, या ऑप्शन डी एंथ्रोबॉटनी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एंथ्रोग्राफी है। एंथ्रोग्राफी एक लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए इसे तैयार किया जाता है अनुसंधान में। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा एंथ्रोग्राफी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का इनमें से कौन सा चरण लागू है? भारत फर्स्ट लागू है, भारत सेकंड लागू है, भारत थर्ड लागू है, या भारत फोर्थ लागू है? इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी, भारत फोर्थ लागू है। गाइस ये जो 2015 तक लागू था, अब 2020 में भारत 6 लागू हो गया है, ठीक है गाइस, ये भी याद रखिए, अब भारत 6 लागू है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार इनमें से किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली द्वारा, जॉन नेपियर द्वारा, एलन बी दुमोट द्वारा, या ऑप्शन डी जेपी एक्केड द्वारा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, टिम बर्नर्स-ली द्वारा। वर्ल्ड वाइड वेब जो एक वेबसाइट के रूप में हमारे सामने आती है, उसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, टिम बर्नर्स-ली। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। श्रीलंका को इनमें से किस वर्ष आज़ादी मिली थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1948 को। 1948 को श्रीलंका को आज़ादी मिली थी, और इसी दिन हमारे देश को भी आज़ादी मिली थी, ठीक है गाइस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1948। और श्रीलंका के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबपुर और श्री जयवर्धनपुरे कोटे है, ठीक है गाइस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम की रॉड में क्या काम करती है इनमें से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह चेन रिएक्शन को नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त जो न्यूट्रॉन होते हैं उन्हें अवशोषित कर लेती है। एक परमाणु रिएक्टर का यही काम है, ठीक है गाइस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह इनमें से कौन सा है? अपोलो 11 है, स्पुतनिक 1 है, स्पुतनिक 0 है, या ऑप्शन डी
GSAT है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पुतनिक 1। यह दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह है जो रसिया द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पुतनिक 1। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है जो सौर ऊर्जा से संचालित होता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा और यह हवाई अड्डा केरला में स्थित है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र किसके द्वारा निर्देशित की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्री दादा साहब फाल्के द्वारा। दादा साहब फाल्के द्वारा भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र निर्देशित की गई थी। ठीक है गाइस, ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर होगा और इनके ही नाम पर प्रत्येक वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए इनमें से क्या किया जाता है? बायोप्सी की जाती है या बायोस्कोपी की जाती है, कोलेडोलॉजी की जाती है या ऑप्शन डी रेडियोग्राफी की जाती है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैंसर की जांच के लिए बायोप्सी की जाती है। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे 27वें नंबर के प्रश्न की ओर। 1 दिसंबर 2015 को किस सारंगी विशेषज्ञ का निधन हो गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, उस्ताद सबरी खान। जो सारंगी के जाने माने विशेषज्ञ थे उनका 2015 में निधन हो गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उस्ताद सबरी खान। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसे हम इनमें से क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मायोपिया। जिसे निकट दृष्टि दोस्त होता है, मतलब निकट की वस्तुएं तो साफ दिखती है बट दूर की वस्तुएं नहीं दिखती साफ, उसे हम मायोपिया कहते हैं। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मायोपिया। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और यह कर्नाटक में स्थित है। वह स्थान कौन सा है? महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह है वो, या हम्पी में स्मारकों का समूह है, या पट्टकल में स्मारकों का समूह है, या ऑप्शन डी खजुराहो में स्मारकों का समूह है? इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन सी, यह पट्टकल में स्मारकों का समूह है। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित का मिलान करें, इनमें से कौन सी चीज़ किससे संबंधित रखती है? ठीक है गाइस, इनपुट डिवाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्यू, रोम। ठीक है गाइस, और प्रोसेसिंग डिवाइस, इसका सही आंसर होगा, सॉरी गाइस, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गई है। हाँ, इनपुट डिवाइस जो टच स्क्रीन से संबंधित है। ठीक है गाइस, ए का क्यू होगा और प्रोसेसिंग डिवाइस रोम से संबंधित है, बी का पी होगा, स्टोरेज डिवाइस फ्लैश मेमोरी से संबंधित है, इस सी का एस होगा, और आउटपुट डिवाइस प्रिंटर से संबंधित है, डी का आर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, ए याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिपाही विद्रोह
किस स्थान में 1857 में शुरू किया गया था? आगरा में, मेरठ में, लखनऊ में या ऑप्शन डी अलीगढ़ में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेरठ में। सिपाही विद्रोह मेरठ में 1857 में शुरू हुआ था। सबसे पहले मेरठ में शुरू किया गया था। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा मेरठ। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। केवल वे धातुएं ही पानी में हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में डैश होती है। हाइड्रोजन से नीचे होती है वो श्रृंखला, या हाइड्रोजन से ऊपर होती है, या ऊपर से नीचे होती है, या ऑप्शन डी धातु पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती है। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, वह श्रृंखला हाइड्रोजन से ऊपर होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समन्वय पोर्टल का उद्देश्य इनमें से क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद आदर्श ग्राम योजना के प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी करना। यही समन्वय पोर्टल का उद्देश्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज इनमें से कितनी राशि मिलती है? 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये या ऑप्शन डी 2.5 लाख रुपये? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2 लाख रुपये। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति का किसी एक्सीडेंट हो जाता है या किसी चीज़ से उसकी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे कवरेज के रूप में 2 लाख दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस इनमें से नहीं है? वेब कैमरा है वह, या VCR, या डिजिटाइजर, या ऑप्शन डी प्रोसेसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोसेसर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यह एक आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 12 मई 2015 को यूनाइटेड किंगडम UK में मेयर के पद पर निर्वाचित होने वाले भारतीय मूल की पहली एशियन महिला इनमें से कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हरभजन कौर धीर। ओके गाइस, हरभजन कौर धीर जो 2015 में यूनाइटेड किंगडम में मेयर के पद में जो भी निर्वाचित होने वाली पहली महिला हैं वह हैं हरभजन कौर धीर। ठीक है गाइस, जो भारतीय मूल से संबंधित रखती हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं होता है? लोकसभा के सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया, या राज्य विधानसभा को सदस्य के लिए, या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों में संबंधित, या ऑप्शन डी पंचायत चुनाव के लिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकालों से संबंधित चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। शब्द AAU का संदर्भ एनसेट अमाउंट यूनिट से है जो देश की सीमा को निर्धारित करता है। इनमें से किसकी सीमा को निर्धारित करता है? कार्बन के उत्सर्जन की सीमा को, या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा को, या ऑप्शन सी कार्बन क्रेडिट के बिक्री की सीमा को, या ऑप्शन फोर्थ कार्बन फुटप्रिंट के रूप में बचत के रूप की सीमा को? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा को निर्धारित करता है। ठीक है गाइस, AAU। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत का ऐसा कौन सा जिला है जिस देश में NOFA के तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला जिला बन गया है? कौन सा जिला है वह? भोपाल है, चेन्नई है, इडुक्की है, या ऑप्शन डी मैसूर है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इडुक्की। इडुक्की भारत का वह पहला जिला बन गया है जिसमें ब्रॉडबैंड नेटवर्क का पहला उच्च गति वाला नेटवर्क स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और इडुक्की जिला केरला में स्थित है, यह भी याद रखिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत के आखिरी गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे? इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन ए, श्री चक्रवर्ती राज्य गोपालाचारी, जो भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल थे। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 2015 AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्यूबा। क्यूबा द्वारा 2015 में जो भी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी उसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक क्यूबा द्वारा जीते गए थे। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2009 में उत्तरी अमेरिका के लिए बेहतर संचार के लिए ट्रायोस्टार 1 का प्रक्षेपण किया गया था। इसे किस देश से प्रक्षेपित किया गया था? इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, फ्रांस से। इसका सही आंसर बी ए होगा। ठीक है गाइस, फ्रांस। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाता है। इनमें से वह किसके रूप में जाने जाते थे? भारतीय चिकित्सा के जनक के रूप में, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में, या भारतीय पारिस्थितिक के जनक के रूप में, या ऑप्शन डी भारतीय पोलियो बांटने के जनक के रूप में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वह भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाने जाते थे, श्री सुश्रुत। ओके गाइस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तुंगभद्रा बहुउद्देश्य परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा। यह परियोजना तुंगभद्रा नदी की जो उपनदी नदी है कृष्णा नदी, उस पर स्थापित की गई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, कृष्णा नदी पर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। उस भारतीय संगीत विशेषज्ञ का नाम बताइए जिसने सेल्सियस के लिए सांस्कृतिक राजदूत के रूप में नामित किया गया है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, AR रहमान को। AR रहमान को 2015 में सेल्सियस के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में नामित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। बैंकॉक में आयोजित 7वें विश्व शरीर स्वास्थ्य और कार्य चैंपियनशिप इनमें से किसने स्वर्ण पदक जीता था उस चैंपियनशिप में? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठाकुर अनूप सिंह द्वारा। इस चैंपियनशिप में ठाकुर अनूप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था। ओके गाइस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठाकुर अनूप सिंह। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। भारत का एक धर्म जिसे हम जोरोआस्ट्रियन के नाम से जानते हैं वह एकमात्र महाराष्ट्र में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और महाराष्ट्र मुंबई की कैपिटल है। ठीक है गाइस, ये भी याद रखिए। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी हैं और उनके राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। ठीक है गाइस, ये भी याद रखिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित स्मारकों और उनके स्थान का सही मिलान कीजिए। इसमें गोलकुंडा जो हैदराबाद में स्थित है, पी का ए होगा गाइस। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, क्यू का बी भी होगा।
हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है, ये भी सही है। रानी की वाव शायद कर्नाटक में स्थित है गाइस, ओके, पटना में नहीं है। तो इसका सही आंसर ए दिया है रेलवे ने। बट याद रखिए रानी की वाव कर्नाटक में स्थित है, पटना में नहीं है, ओके गाइस। और बाकी तीनों सही मिलान है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है जो रेलवे ने दिया है। पर आप याद रखिए गोलकुंडा, बुलंद दरवाजा, हुमायूं का मकबरा, ये तीनों स्थान परफेक्ट हैं, बट रानी की वाव कर्नाटक में स्थित है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक और प्रश्न आ गया गाइस सही मिलान का। इसमें पेट्रोलियम ईंधन, ये बी, इसका सही आंसर होगा बी। ड्राई क्लीनिक के लिए इसका ब्लैक किया जाता है, ठीक है गाइस, पी का बी होगा। पैराफिक मोम, इसका डी होगा। मलहम और कॉस्मेटिक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एसफॉल्ट और कोक, इसका सी आंसर सही होगा। छत सड़क निर्माण और इलेक्ट्रोड के लिए किया जाता है। और ऑप्शन एस गैसोलीन, इसका उपयोग ए ईंधन के लिए किया जाता है। ऑप्शन पी इसका सही आंसर होगा, ठीक है गैस। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राइडर कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? साइकिलिंग के साथ, घोड़ों की दौड़ के साथ, गोल्फ के साथ, या ऑप्शन डी स्नूकर के साथ? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यह कप गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ है, राइडर कप, ठीक है गाइस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधित प्रावधान है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नागरिकता अधिनियम 1955 में यह प्रावधान किया गया है, जिसमें किसी भी नागरिक को नागरिकता पाने का अधिकार और गंवाने का अधिकार दोनों ही शामिल है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इनमें से कौन सा है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, नागार्जुन सागर सिलिसिलम टाइगर रिजर्व, जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है गाइस। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना इनमें से कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ध्रुवीकरण। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये ध्रुवीकरण के द्वारा साबित किया जाता है, ठीक है गाइस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ओके गाइस, हमने आपको जीके के पूरे 14 क्वेश्चन आंसर करवा दिए गए हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद गाइस, और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगला पार्ट आपको कल सुबह मिल जाएगा, ठीक है गाइस। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।